नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉक में पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, लास्ट सेशन में हमने कैलेंडर के बारे में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन किए थे, बहुत सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसी यात्रा में आगे बढ़ते हैं कैलेंडर के अगले टाइप की ओर। तो जो कैलेंडर का अगला टाइप आपका आने वाला है, बिल्कुल अगले टाइप में आपको लिखना है डबल डेट से संबंधित, यानी कि काल्पनिक वार से वास्तविक वार निकालना। काल्पनिक वार से वास्तविक वार निकाला। बिल्कुल हेडिंग डाल लें आप, काल्पनिक वार से वास्तविक वार निकालना। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान के चलो आपको कोई तारीख दे दी 15 अप्रैल, यदि 15 अप्रैल 2022 को शनिवार है, 15 अप्रैल 2022 को क्या है, शनिवार, तो 25 जुलाई 2027 को कौन सा वार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। क्वेश्चन कई दफा यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें क्या करना है कि ये जो यहाँ पे शनिवार आपको दिया गया है, ये शनिवार जो होता है ना, ये हमें वास्तव में नहीं पता कि 15 अप्रैल 2022 को वास्तव में शनिवार था भी या नहीं था। इसीलिए इस शनिवार जो वार दिया गया है, इसको हम नाम देते हैं काल्पनिक वार। काल्पनिक वार का मतलब होता है सपोजिशनल डे, यानी कि सोचा समझा हुआ वार। ये कंफर्म नहीं होता कि ओरिजिनलिटी में वहां पे शनिवार था या नहीं था। तो इस प्रकार का अगर आपको वार निकालना है तो किस तरीके से निकालना है, तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये करना है, इस प्रकार का वार निकालने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखें। ठीक है, इस प्रकार का वार निकालने के लिए निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखना है। कौन कौन से बिंदु हैं? सबसे पहला काम आपका क्या है इसमें? सबसे पहला काम है कि ये जो तारीख आपको दी गई है ना, ये वाली, इस तारीख को आपको चेक करना है कि वास्तव में उस दिन शनिवार था या नहीं था। तो पॉइंट नंबर 1 जो बनेगा आपका, वो ये बनेगा कि दी गई प्रथम दिनांक का वास्तविक वार निकालें। सबसे पहला जो आपका काम है वो ये वाला है कि आपको जो भी प्रथम दिनांक दी गई है उसका वार निकालना है। जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था, ये जो पॉइंट है आपका कि यहाँ 15 अप्रैल 2022 को वास्तव में शनिवार था या नहीं था, आपको चेक करना है। अब मान के चलो कि 15 अप्रैल 2022 को शनिवार नहीं था और शुक्रवार था, मतलब कहने का यह है कि जो ओरिजिनल वार आपका आ रहा है वो शुक्रवार आ रहा है, और जबकि डे कौन सा वार रहा है, शनिवार। मतलब कैलेंडर को एक दिन आगे बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि वास्तविक वार व काल्पनिक वार का अंतर निकालें। ठीक है, इस पड़ाव में अगली कड़ी है कि जो आपको वास्तविक वार दिया है और जो आपको काल्पनिक वार दिया है, उन दोनों के मध्य का आपको क्या निकालना है, अंतर। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखो। अब आपको क्या करना है कि ये जो सेकंड डेट आपके सामने दी गई है, कौन सी डेट दी गई है, ये वाली सेकंड डेट। इस सेकंड डेट का आपको वार निकालना है। ठीक है, ओरिजिनल वार निकालना है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 आप नोट करेंगे, दी गई दूसरी दिनांक का वास्तविक वार निकालें तथा
तथा देखो यहाँ जो कंसेप्ट मैंने बताया था कि ओरिजिनल वार शुक्रवार है लेकिन दे रखा है शनिवार, मतलब कहने का ये है कि कैलेंडर जो है उसको एक दिन आगे बढ़ा दिया, जितना अंतर यहाँ ओरिजिनल और लोकल बार के मध्य आएगा उतना ही अंतर आपको नीचे वाले में करना पड़ेगा। तो आगे इसमें लिख देंगे तथा प्राप्त अंतर को प्लस माइनस कर दिया जाता है, तथा प्राप्त अंतर को आप क्या कर देंगे प्लस और माइनस। क्लियर बात? तो कंसेप्ट क्लियर है कि दी गई प्रथम दिनांक का वास्तविक वार निकालो सबसे पहले। सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है कि वास्तविक वार जो ओरिजिनल वार है और जो काल्पनिक वार है दोनों के मध्य का डिफरेंस निकालें। उसके बाद जो दूसरी दिनांक आपको दी गई है उसका सबसे पहले ओरिजिनल वार निकाल के उसमें जो ऊपर अंतर दिया है उसको प्लस या क्या कर देंगे माइनस। जल्दी से कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स की ओर। एग्जांपल जो है वो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यदि 25 मार्च 2021 को रविवार हो तो 20 जुलाई 2029 को कौन सा वार होगा। आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि सबसे पहला काम देख लो, सबसे पहला काम आपको करना है कि ये जो प्रथम दिनांक आपको दी गई है यानी कि जो पहली तारीख आपको दी गई है उस तारीख का वास्तविक वार निकालना है आपको, ओरिजिनल वार। तो निकालें ओरिजिनल वार, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 25 मार्च 2021 का निकालेंगे हम DM/CL के थ्रू, जो कल मैंने आपको समझाया था। ठीक है, डी जो है वो आपकी 25 है, प्लस मार्च का कोड 4 है आप सब जानते हो, प्लस वाई का मतलब वर्ष लिखाया था मैंने आपको, अगर याद हो तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखाया था DMYC+L/7, ये लिखाया था। वाई जो है इसका मतलब होता है वर्ष, पीछे के दो अंक वर्ष कहलाते हैं, मतलब 21 वर्ष हो गई, प्लस आगे आपकी आ गई सेंचुरी। मैंने बताया था कि प्रथम दो अंकों में 4 का भाग जितनी बार जाता है, ठीक है, भाग जो जितनी बार जा रहा है उससे मतलब नहीं है, जो शेष बचता है उसके हिसाब से कोड लगा दो। तो 20 में जब 4 का भाग देंगे तो 0 बार 5 बार जाएगा, 0 शेष बचेगा और 0 का कोड जो है वो 6 आएगा। क्लियर बात? प्लस का साइन लगाओ। ठीक है, अब आ गया आपका एल, लास्ट पॉइंट। एल का मतलब होता है लीप ईयर। पीछे के दो अंकों में 4 का भाग जितनी बार पूरा चला जाए, लीप ईयर की संख्या कहलाती है। 21 में 4 का भाग दोगे तो 5 बार पूरा जा रहा है, अपॉन कर दो 7। 25 और 4 29 और 31 और 20 50 और 11 आपके हो गए 61। 7 से डिवाइड करो, 7 8 56, आपके बच गए कितने? 5। और आपको वार बताया था 5 पे कौन सा वार है? गुरुवार। अब जो आपको सेकंड काम इसमें करना है, ध्यान रखना, जो सेकंड काम आपको करना है वो क्या करना है, ये ध्यान रखो आप। ठीक है, सेकंड जो काम है वो आपको क्या करना है इसमें, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में सेकंड जो काम आपको करना है वो क्या करना है, ये ध्यान रखना कि ये जो आपको सेकंड जो डेट दी है इसका वार निकालने से पहले यहाँ जो ओरिजिनल वार है वो गुरुवार है और जो लोकल वार दिया है वो रविवार दिया है, दोनों के मध्य का अंतर निकालो। ओरिजिनल वार गुरुवार में कितना प्लस किया जाए ताकि आपका वार जो है वो कौन सा आ जाए, रविवार। अब आप देखेंगे कि अगर गुरुवार में कितना प्लस करेंगे रविवार आ जाए। गुरुवार में 1 प्लस किया, शुक्रवार 2 प्लस किया, शनिवार 3 अगर प्लस करते हैं, 3 प्लस करते हैं तो आपका रविवार आता है। अब अगला पड़ा जो तीसरा पॉइंट इसमें होता है वो ये होता है कि जो दूसरी दिनांक आपको दी गई है 20 जुलाई 2029, सबसे पहले इसका वास्तविक वार निकालो। 20 प्लस जुलाई का कोड होता है 0 प्लस 29 वर्ष दे रखी है, 20 का कोड बार बता चुका हूं 6, 29 में लीप ईयर होती है 7, अपॉन कर दो 7।
तो ये हो गया 20 और 29 49, 49 और 6 आपके हो गए 55 और 7 आपका हो गया 62। 7 से डिवाइड करो, 7 8 56 आपके बच गए 6। और आप सभी को पता है कि ये जो 6 है, इस 6 को जो वार आपका आता है वो वार आपका आता है शुक्रवार। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 6 को शुक्रवार आता है, ये तो ओरिजिनल वार है। अब काल्पनिक कैसे निकालोगे, कितना प्लस ऊपर किया था 3, तो यहां पे भी शुक्रवार में 3 आप प्लस कर दो। शुक्रवार प्लस 3 बराबर, शुक्रवार में 1 जोड़ा शनिवार, 2 जोड़ा रविवार और 3 अगर आप जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो है वो आपका आएगा सोमवार। चलो नोट कर लो इस कंसेप्ट को जो मैंने आपको पूरा बताया है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से इस कंसेप्ट का, पूरे कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने बताया है। बिल्कुल तरीके से क्वेश्चंस को मैंने समझा दिया है आपको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ लिया, चलो इसी पॉइंट में आगे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। एग्जाम्पल है आपका, यदि 12 फरवरी 2008 को शनिवार था तो 15 नवंबर 2035 को कौन सा वार होगा। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लें इसको और इसका सॉल्यूशन कर लें। बिल्कुल तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला जो काम आपको करना है, आप देख सकते हो क्या करना है, ये चेक करना है कि 12 फरवरी 2008 को वास्तव में शनिवार था भी या नहीं था। कर लीजिए 12 प्लस, देखो जब भी जनवरी और फरवरी आपको दिखाई दे तो ये चेक जरूर कर लेना कि उसे साधारण वर्ष थी या लीप ईयर थी। तो 2008 में अगर 4 का भाग देते तो पूरा पूरा जाता है, तो ये जो है ये आपकी लीप ईयर हो गई। और लीप ईयर में फैब का जो कोड होता है वो 3 होता है, प्लस का साइन लगाओ। वर्ष जो है वो 08 है। सेंचुरी 20 की सेंचुरी का कोड आपको पता है ये 6 है। 8 में लीप ईयर आपकी 2 हो गई और अपॉन आप कर लो 7। ठीक है, 12 और 3 15, 15 8 23, 23 और 6 29 और 2 आपके हो गए 31। और 31 में अगर 7 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, आपका बच गया 3। और 3 को जो आपका वार आया है वो 3 को वार आया है मंगलवार। अब सेकंड जो काम आपको करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेकंड काम में आपको ये करना है कि जो आपको ओरिजिनल वार आपको दिया गया है उस ओरिजिनल वार और आपका जो लोकल वार आपको दिया है उनके मध्य का अंतर निकालो। मंगलवार में कितना प्लस किया जाए ताकि शनिवार आ जाए। देखिए 1 प्लस करेंगे तो बुधवार, 2 करेंगे तो आपका गुरुवार, 3 करेंगे तो शुक्रवार, और अगर प्लस 4 करते हैं तो शनिवार आता है। ठीक है ना, इसको याद रखना। किसका मतलब होता है कि जो आपका कैलेंडर है उसको 4 दिन आगे बढ़ा दिया हमने। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं दूसरी डेट जो आपको दी है। ठीक है, सेकंड जो डेट आपको दे रखी है वो देख लेते हैं, 15 नवंबर 2035। ठीक है, आपको दे रखी है 15 नवंबर का कोड आप सबको पता है 4 है। ईयर आपको 35 दे रखी है, प्लस 20 का कोड बताइए 6 है। 35 में 4 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, अपॉन 7 कर लो। 15 और 4 19, 19 और 6 आपके हो गए कितने 25 और 8 33, 33 और 35 आपके हो गए 6 8, जिसको 7 से अगर डिवाइड करें तो 7 9 63, बच गया आपका 5 और 5 पे जो वार आता है आपका वो गुरुवार आता है।
ये जो गुरुवार आया है बंधुओं, ये गुरुवार आपका ये वास्तविक वार आया है। अगर लोकल वार निकालना है तो इस गुरुवार में उतना ही प्लस कर दो जितना कि ऊपर किया है। कितना प्लस किया है? 4 बराबर 4 प्लस करेंगे तो देखो 1 किया तो शुक्रवार, 2 किया तो शनिवार, 3 किया तो रविवार और 4 प्लस किया तो आपका जो वार आपका आएगा वो वार आपका आएगा सोमवार। और नोट कर लो, बस जल्दी से नोट कर लो इस कंसेप्ट को, जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, जैसा कार्य आप ऊपर करेंगे वैसा ही कार्य आपको नीचे करना है। ठीक है, चलिए वन मोर क्वेश्चन इस कंसेप्ट का आपको दिया मैंने। यदि 15 अक्टूबर 2010 को शनिवार हो तो 12 जनवरी 1984 को कौन सा वार था? पूरा कंसेप्ट आपको दे दिया। यहाँ जो कंप्लीट कंसेप्ट आपको दिया है इस टास्क को पूरा करें जल्दी से सभी विद्यार्थी। बिल्कुल इजी वे में इसको कंप्लीट करना है। सबसे पहला काम जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट जो डेट आपको दी गई है फर्स्ट डेट को चेक कर ले कि वास्तव में उस दिन शनिवार था या नहीं था। ठीक है, 15 अक्टूबर 2010 को वास्तव में शनिवार था या नहीं था, ये चेक करो जल्दी से। ठीक है, चेक करो भाई कि वास्तव में यहाँ पे शनिवार था भी या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे चेक करेंगे 15 प्लस अक्टूबर का कोड कितना होता है 1 प्लस ईयर आपको दे रखी है कितनी 10, 20 का कोड आपको बताइए 6, लीप ईयर हो गई 2 अपॉन आपका हो गया 7, 15 और 1 16, 16 और 10 26, 26 और 6 32, 32 और 2 आपके हो गए 34, 7 से डिवाइड करो, 7 चौके 28, 28 यहाँ पे बच गया 6 और 6 पे आपको पता है वार जो है वो आपका है शुक्रवार। अब दूसरा काम आपको क्या करना है मित्रों? दूसरा काम आपको ये करना है कि इनका डिफरेंस निकालो। ओरिजिनल जो वार आपका आया है वो ओरिजिनल वार आया है शुक्रवार, प्लस 1 करेंगे तो आपका लोकल वार आ जाएगा शनिवार। ठीक है, ये प्लस 1 का विशेष ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं इस पड़ाव में आगे। अब दूसरी डेट आपको दे रखी है 12 जनवरी 1984, तो याद दे रखा है 12। देखिए 84 जो है वो लीप ईयर है इसीलिए जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, प्लस 84 प्लस 19 में अगर 4 का भाग देंगे तो 4 चौके 16, शेष बचेगा 3 और आपको पता है 3 का कोड 0 होता है, प्लस। अब निकालिए लीप ईयर। 84 में अगर लीप ईयर निकालेंगे 4 का भाग देंगे तो 21 बार जाएगा, अपॉन कर देना 7, 12 और 84 96, 97 और 20 आपके हो गए 117, 7 से डिवाइड करो, 7 1 7 4 बच गया, 7 6 42 आपके बच गए 5 और जो 5 बचे हैं वो उस 5 के हिसाब से आप आगे का वार निकालेंगे। आगे आपका जो वार आ गया वो आपका गुरुवार आ गया। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है? जो ऊपर प्लस माइनस किया है वही नीचे कर दो। गुरुवार में प्लस 1 कर दो, सीधे सीधे गुरुवार प्लस 1 आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा शुक्रवार। चलो नोट डाउन कर लो। मेरे हिसाब से ये जो कंसेप्ट है ये आपका कंप्लीट पूरा हो गया, क्योंकि डबल डेट का जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, नोट कर लो भाई इसको। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो इसका पूरे का जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर है? जब भी डबल डेट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इस पैटर्न पर आप निकाल सकते हो। समझ के बाद सबसे पहले क्या समझोगे ये ध्यान रखना। डबल डेट में क्या ध्यान रखोगे कि जो पहली आपको ये दे रखी है दिनांक, इसका आपको वास्तविक वार निकालना है। सेकंड चीज जो वार इसका निकालोगे उसका आपको क्या लेना है? अंतर। उसका हमें क्या लेना है? अंतर। अंतर लेने के बाद सेकंड डेट का वार निकालो और जो डिफरेंस ऊपर दिया है उसको या तो प्लस कर दो या माइनस। अगर ऊपर प्लस कर रहे हो तो नीचे भी प्लस करो
ऊपर माइनस कर रहे हो तो नीचे भी क्या कर दो, माइनस। तो चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले लेसन में फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी से अलविदा।